नीमच की आन बान शान है सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। आजादी के बाद से यह फोर्स लगातार हमारे देश की अंदरूनी सुरक्षा संभाले हुए है। आजादी से पहले इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जो कि एक अंग्रेजी फोर्स थी। जब वतन आजाद हुआ तो इस फोर्स का नाम कर दिया गया सीआरपीएफ। 15 अगस्त के इस अवसर पर सीआरपीएफ को लेकर एक विशेष चर्चा की सीआरपीएफ के आरटीसी प्राचार्य और डीआईजी राजेश बकरवाल ने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ हमारी आन बान और शान का प्रतीक। सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। देश की अंदरूनी सुरक्षा सीआरपीएफ के जिम्मे है। हर साल सीआरपीएफ से हजारों जवान ट्रेंड होकर वतन को समर्पित किए जाते हैं। सीआरपीएफ में आरटीसी, सीटीसी और ग्रुप सेंटर के माध्यम से जवानों को 1 साल की ट्रेनिंग देकर उन्हें राष्ट्रभक्ति की शिक्षा में परिपूर्ण कर देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया जाता है। सीआरपीएफ का जन्म यूं तो आज़ादी के बाद हुआ, लेकिन क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स के नाम से यह बल आज़ादी से पहले कार्यरत था। आज़ादी के बाद इस बल की महत्ता को देखते हुए इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ कर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीटीवी से रूबरू हो रहे हैं सीआरपीएफ आरटीसी के प्रिंसिपल डीआईजी राजेश ढकरवाल। नमस्कार, सीटीवी का खास कार्यक्रम जरा याद करो कुर्बानी में आपका स्वागत है। हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। नीमच की आन बान और शान है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। सीआरपीएफ है तो हम है, हमारा देश सुरक्षित है और हमारे देश की अंदरूनी शक्ति सीआरपीएफ है। जहाँ कहीं भी अगर उग्रवाद, आतंकवाद या नक्सलवाद सिर उठाता है और हमारी एकता अखंडता को भंग करता है, तो हमारे सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद होकर उसका मुकाबला करते हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच है सीआरपीएफ के आरटीसी के डीआईजी श्री राजेश जी ढकरवाल साहब। सर, आपका सीटीवी में स्वागत है और आपको सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, नीमच आंदोलन की भूमि रही है, नीमच संघर्ष की भूमि रही है और नीमच के लिए गर्व की बात है कि नीमच सीआरपीएफ की भूमि रही है। सीआरपीएफ बनने से लेकर अभी तक नीमच में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सीआरपीएफ किस तरह से कार्य कर रहा है देश की अंदरूनी सुरक्षा को लेकर? वैसे सीआरपीएफ के रहते हुए नीमच में जो है आपने चढ़ाव ही देखे होंगे, उतार तो नहीं देखा होगा। और सीआरपीएफ की बहुत अहम भूमिका रही है देश की जो उनको स्वतंत्रता के बाद में जो रूपरेखा और जो डेवलपमेंट है उसके अंदर, खास तौर पे आंतरिक सुरक्षा में। इस समय मैं यूथ को एक जो संदेश देना चाहूँगा वो ये है कि क्योंकि हमारी जनरेशन से पहले हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने जो है वो गुलामी देखी थी और हम लोगों ने तो आज़ादी ही के समय जन्म लिया है। और यूथ को हो सकता है कि आज़ादी का महत्व ना पता हो, लेकिन इस समय जो आने वाले समय में जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो ये है कि यूथ जो है वो गुलाम ना बने किसी चीज़ का, स्पेशली ड्रग्स का, और जो भी नशा है उसका जो है वो गुलाम ना बने, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं वो स्वस्थ रहें, एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो, ये बहुत ज़रूरी है। सर, सीआरपीएफ का जो ट्रेनिंग शेड्यूल जो चल रहा है, अभी अपने यहाँ कितने जवान हैं, वो किस तरह से उनको वतन के लिए समर्पित होने के लिए तैयार किया जाता है? अभी हमारे पास में 1500 जवान टोटल ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें कि 400 जो है वो लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। और हमारा जो मेन जो आरटीसी का जो रूल है वो यही है कि ये जो बच्चे जो आए होते हैं वो सिविल सेटअप से आए होते हैं और फिजिकली आजकल क्योंकि स्कूलों में ग्राउंड्स नहीं रहते, ये उतने सुदृढ़ नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में है जो कठिन परिश्रम जो यहाँ करते हैं, मेहनत ये जो यहाँ करते हैं, तो उससे ये जो है एक बढ़िया सोल्जर के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो हमारा बेसिक जो काम है वो है कि एक सिविल से आए हुए जवान को एक बहादुर जो लड़ाके में तब्दील करना, ये हमारा काम है। सर, कितने वर्ष की ट्रेनिंग होती है और इस दौरान क्या क्या उनको फैसिलिटीज सुविधाओं के साथ किस तरह से तैयार किया जाता है? हमारे यहाँ करीब 1 साल का ये पूरा टाइम रहता है। एक बच्चा जो हमारे पास में 1 साल रहता है, 1 साल के दौरान हम पूरे साल अभी उनको योगा, प्राणायाम
और उसके बाद में मार्शल आर्ट्स में वेशु ये सिखा रहे हैं। इसके साथ में हथियारों को चलाना, ड्रिल वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के हथियारों का कैसे इस्तेमाल करना है। और उसके अलावा बाकी जो देश के बारे में जो समस्याएं चल रही है उनकी जानकारी उनको देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में किस तरीके से काम करना है ये उनको बताते हैं। जी। सर, सीआरपीएफ देश के अंदरूनी हिस्से में काम करता है, जहाँ भी देश विरोधी ताकतें आवाज़ उठाती है उनको कंट्रोल करता है, तो सिविलियन से ज़्यादा मिलना रहता है। सीआरपीएफ की ड्यूटी में हमने देखा कि सिविलियन के बीच में ज़्यादा रहती है, तो ऐसी क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सिविलियन से भी मिलकर रहते हैं और उस स्थिति को कंट्रोल करते हैं? ये इनकी सिखलाई में बेसिकली ये समझाया जाता है कि जिससे साथ में जो जितने भी जो देशवासी हैं वो कोई भी दुश्मन नहीं है, तो इसलिए जिनके साथ में इनकी डीलिंग है वो एक अपने जो यूथ है जो भटका हुआ है और उसको जो है वापस रास्ते पे लाना हमारा काम है, न कि उसको ख़त्म करना। तो मेन हमारा जो है वो मकसद है कि पब्लिक के साथ में रह के ही जो गलत चीज़ें हैं उनको रोका जा सकता है। बिना पब्लिक की सहायता के कुछ भी पॉसिबल नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर आपका क्या संदेश है नीमच वासियों के लिए, क्योंकि नीमच सीआरपीएफ की जान है और नीमच का सीआरपीएफ से लगाव है? मेन जो चीज़ है वो, क्योंकि ये कोरोना वाला टाइम चल रहा था और इसमें सभी क्वारंटाइन में थे और जो है दो बातें हैं, एक तो लोग बहुत ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगे हैं, तो फिजिकली जो मोबाइल छोड़ के और जो है अभी जो आसपास में जो जीवन है उसका ज़्यादा जो है वो एंजॉय करें, और दूसरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।